अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो जो मैं बता रही हूँ उसमें मैंने जो है बताया है कि किस तरह से आज हमने इफ्तारियाँ रेडी की है। एंड स्पेशली मैंने आपसे जो है एक रेसिपी शेयर करनी है जिसका नाम है चिकन सीख कबाब। वो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आपको जो है मिलती रहे और मिस नहीं हो। और लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझने आता है तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपका आंसर दे दूँगी। तो आज जो है रमज़ान का 5वां दिन है एंड हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमने जो है इफ्तारियाँ रेडी की है, क्या क्या डिश बनाई है। उसमें उसकी रेसिपी नहीं जो बताने वाली हूँ, बस बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमने जो है किया था। और उसके बाद में जो है मैं आपसे जो है चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी चिकन सीख कबाब की। हमने जो है आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। उसके बाद में उसमें जो है अदरक लहसुन मिर्ची का 1 चम्मच हमने पेस्ट डाला है। उसके बाद में चिटकी भर हमने हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद में जो है रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद में जो है आधा टेबलस्पून हमने मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची डाली है। अगर आपको और थोड़ा तीखा चाहिए तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, बट चिकन सीख कबाब ज़्यादा तीखे अच्छे नहीं लगते, इस तरह से ही अच्छे लगते हैं। तो हमने आधा चम्मच ही यूज़ किया है। उसके बाद में जो है 1 चम्मच धनिया पाउडर हमने यूज़ किया है। उसके बाद में जो है 1 टेबलस्पून गरम मसाला यूज़ किया है। उसके बाद में जो है काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है थोड़ा सा। स्वाद अनुसार जो है नमक ले लेंगे। उसके बाद में हम जो है इसमें चाट मसाला डाल दे रहे हैं। उसके बाद में इसमें जो है कस्तूरी मिर्च डाल दे रहे हैं, सॉरी कस्तूरी मेथी डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने जो है 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लिया है एंड उसको अच्छी तरह से डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसमें। उसके बाद में कटी हुई प्याज हम डाल देंगे। एक प्याज ली थी एंड थोड़ी सी कोतमीर हमने ली है। उसके बाद में इसमें हमने मस्का डाल दिया है, बटर डाल दिया है। फिर जो है बटर डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर देंगे। इसे अच्छी तरह से जो है पूरा जितना मसाला आपने डाला है वो सारा मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से आप जो है इसे मैश कीजिए। और जो बटर हमने लिया था वो पिघला नहीं था अभी तक का, तो वो भी पिघल जाना चाहिए और पूरे कीमे में जो है मिक्स हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम अच्छी तरह से मैश करके मैरिनेट करके ये मसाले को कम से कम जो है 4-5 घंटा रख देंगे ताकि जो इसमें मसाले हैं अच्छी तरह से मिल जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो बीच में जो है हमारी अफ्तारी भी चालू थी एंड अफ्तारी में आज जो है हमारी कुछ डिशेस बन रही है जिसमें से एक साबूदाना वड़ा बन रहा है। किचन में जो है हमारी मम्मी जो है चने बना रही है, साइड में चाय भी बन रही है। चने की जो रेसिपी है मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल रमज़ान में 30 डेज़ हमारे यहाँ जो है वो चने बनते हैं मम्मी के स्पेशली हाथ के, जो कि हमारे डैड को, हमारे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये बाय स्किप मतलब स्किप नहीं होता है और डेली बनते हैं। ये उबले हुए चने रेडी रखे हुए हैं। इसकी रेसिपी जो है मैं जल्द से जल्द आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से जो है बीच में हमारी इफ्तारी भी रेडी हो रही है खाने के साथ में। सीख कबाब का जो है आज आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये वीडियो जो है स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से जो है मम्मी चने बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये चने। तो जो है हमारी इफ्तारी भी तैयार हो रही है, साथ ही साथ खाने के लिए भी हमने जो है चिकन सीख कबाब को मैरिनेट करके रखा हुआ है। होप गाइस आपको जो है मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। तो ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जो है जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। जो भी मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इफ्तारी की तैयारी हो रही है। साबूदाने वड़े जो है वो रेडी हो चुके हैं, समोसे फ्राई किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है इफ्तारी रेडी हो रही है। इफ्तार का टाइम हो चुका है, हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं आज की इफ्तारी में क्या क्या बना है। तो चलिए सीख कबाब बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं। चिकन सीख कबाब जो है वो फ्राई किए जा रहे हैं। दिखने में तो बहुत ही लजीज दिख रहे हैं, है ना सैम? क्या बोलते तुम? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारी यमी कबाब रेडी हो रहे हैं। आज के खाने में जो है हमारे मतलब सैम ने यही बनाया है, चिकन सीख कबाब बनाया है। इसके साथ में पराठे फ्राई किए जाएंगे और आज खाने में यही खाया जाएगा। तो इस तरह से जो है चिकन सीख कबाब आपको जो है फ्राई कर लेना है। ज़्यादा तेल नहीं डालना है पैन में, हल्का सा तेल डालना है। शैलो फ्राई करना है। क्या करना है सर? शैलो फ्राई। शैलो फ्राई, अच्छा। कम तेल में हो जाता है ये। अच्छा। बटर में भी कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं। बटर में भी कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। इस तरह से जो है चिकन सीख कबाब को बनाया जा रहा है हाथ से एंड इसको शैलो फ्राई किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको भी जो है वो कबाब की पूरी रेसिपी हमने आज ब्लॉग में बता दी है। तो जो ब्लॉग है वो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हमने जो है बीच बीच में बताया है कि चिकन सीख कबाब की रेसिपी किस तरह से बनाई है। टाइम के हिसाब से मतलब हमने बताया है किसके बाद में क्या चीज़ की है, क्या नहीं की है। तो जो ब्लॉग है वो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो है आपका टेस्ट इस तरह से नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से यमी चिकन सीख कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं। लो टू मीडियम पे पकाएंगे ताकि अंदर तक पूरा पक जाए। ठीक है। तो इसे जो है लो टू मीडियम आंच पे बनाना है ताकि ये जो है सीख कबाब पूरा अंदर तक पक जाए। डालने के बाद में हम इसे पलटा दे रहे हैं ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। दिखने में तो बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब हम जो है आज चिकन सीख कबाब खाने वाले हैं पराठे के साथ में। वैसे तो इफ्तारी में काफ़ी कुछ खा लिया है ना सैम? बट फिर भी खाने में आज स्पेशल सैम ने बहुत दिल से बनाया है। डिश बनाने के साथ में जो प्यार बहुत ज़रूरी होता है, तो सैम ने इसमें अपना प्यार भी डाल दिया है। तो ये बहुत ही यम्मी कबाब बनने वाले हैं। सैम डाला है ना प्यार अपना? हाँ, आधा किलो। हाँ, आधा किलो डाला है। अच्छा आधा किलो सैम ने इसमें प्यार डाला है, वो बोल रही है।
तो इस तरह से जो है आपको अच्छे से इसे फ्राई कर देना है, सब जगह से फ्राई कर देना है। तो कबाब जो है अच्छे से फ्राई किए जा रहे हैं। देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना सैम। तो इस तरह से आपको जो है अच्छी तरह से कबाब को शैलो फ्राई कर देना है, अच्छी तरह से रेडी से फ्राई कर देना है। कच्चा नहीं रहना चाहिए, बस कच्चा नहीं रहना चाहिए अंदर से खाते वक्त, नहीं तो फिर क्योंकि चिकन जो हमने यूज़ किया था ना वो भी कच्चा ही यूज़ किया था, इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो ये जो है पराठे फ्राई हो रहे हैं। ये पराठे एक्चुअली हमने जो है रेडीमेड फ्रोजन पराठे लिए हैं। इसका ब्रांड क्या है सैम? शाही ब्रांड, जरा वो बताना ना। इधर नहीं, अंदर फ्रीजर में। अच्छा, तो ये रेडीमेड पराठे हैं, इसको अच्छी तरह से जो है हम सेक लेंगे। आप घर में भी पराठे बना सकते हैं, बट हम जो है बाहर से रेडीमेड लेकर आए हैं और उसको ही अच्छी तरह से सेक ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारी यमी डिश तैयार हो चुकी है। ये है चिकन सीख कबाब, एकदम यमी लग रहे हैं। इसके साथ में चटनी, नींबू, प्याज एंड पराठे जो कि रेडीमेड थे, हमने घर में फ्राई किए थे। यही डिश आज के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर की है। तो जो वीडियो को है स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको ये जो रेसिपी है वो अच्छे से समझने आए। तो इस तरह से जो है पूरा दिन निकल चुका है एंड हमारी इफ्तारी भी हो चुकी है, प्लस हम जो है अभी खाने वाले हैं चिकन सीख कबाब, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की है। होप गाइज आपको जो है रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे ब्लॉग्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे। टोटली न्यू चैनल है तो इसलिए प्लीज़ इसका आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जिसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही ब्लॉग्स में लाते रहूँगी एंड धीरे धीरे मैं बताते रहूँगी कि क्या करती हूँ मैं लाइफ में, क्या नहीं करती हूँ एंड किस तरह से क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। तो आप सबके साथ में शेयर करना बहुत अच्छा लगता है एंड ऐसा लगता है कि कोई हम हमारे अपने के साथ में चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इसलिए मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, इतना सोशल नहीं हो, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करते रहूँ। तो चलिए आने वाले दिनों में फिर से हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।